नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। नवगठित मऊगंज जिले के नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने इस समय मैं मौजूद हूं, जहां नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य के हालात इस समय बद से बदतर हैं, जिसको दिखाने का हमने प्रयास किया। उसके बाद यहां का डॉक्टर आग बबूला हो गया। यह तस्वीरें देखकर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, यहाँ के डॉक्टर ने अभद्रता करने का प्रयास किया। यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी इस नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता कर चुके हैं, साथ ही पत्रकारों के साथ पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आज जब हम अपने सहयोगियों के साथ नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानना चाहा, तो यहाँ पर उपस्थित महिलाओं ने बताया कि 3 दिन से आ रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयरन का बाटल नहीं है, जिसके वजह से गर्भवती महिलाओं को आयरन का बाटल नहीं लग पा रहा है। और इस पूरे मामले पर जब हम यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर से जानना चाहा कि ये क्या मामला है, तो डॉक्टर साहब आग बबूले हो गए। पहले तो तस्वीरों में आप साफ साफ ये देखिए कि डॉक्टर साहब कैसे आग बबूला हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी हम आपको रूबरू करवाते हैं। आपका कहना है, आप यहाँ के डॉक्टर हैं, आपका कहना है कि ये बाइट देगी इमरजेंसी में और मीडिया आएगी इमरजेंसी में। यहाँ का पेशेंट मर रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप इस तरीके की बात देखिए, किस तरीके का हाथ पकड़ रहे हैं। सुनिए, सुनिए मरीज दिखाइए आपके यहाँ सर ओपीडी में 3 घंटे तक अभी मरीज यहाँ पड़ा रहा, कोई डॉक्टर नहीं था। मैं 268 इधर नहीं, पहले तो इधर आइए। सुनिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सर आप नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सर आप नहीं कर सकते। क्यों आएंगे? आप अच्छे लहजे का इस्तेमाल करिए। ये कौन सा भाषा है आपका? ये कौन सी भाषा है? 154 जो है मरीज देखा गया, उससे मेरे से क्या लेना देना है? उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तकार करके बात नहीं करिएगा सर। तुम हो क्या? अधिकारी हो तुम? मैं प्रेस से रिलेटेड हूँ, मैं प्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं आईडी कार्ड लगा के काम कर रहा हूँ। मैं आईडी कार्ड लेके आया हूँ। चालू करिए। किससे? बीएमओ? आप बीएमओ हैं? नहीं हूं मैं। तो फिर आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? तो आपके परमिशन है क्या? आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं यदि आप बीएमओ नहीं है तो? चिकित्सा अधिकारी हूं यहाँ पे। आप क्या? आप कह रहे हैं आप चिकित्सा अधिकारी हैं, आप कह रहे हैं चिकित्सा अधिकारी हैं। फालतू बात कर रहे हो। इमरजेंसी आपके पास कोई इमरजेंसी हो तो बताइए। इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं आप हमारे से इस तरीके से बात करें। पेशेंट से कैसे बात करते होंगे आप देख सकते हैं किस तरह आयरन का इंजेक्शन नहीं है पूरे हॉस्पिटल के अंदर, पेशेंट यहाँ महिला तड़प रही है। हमने आपको दिखाया डॉक्टर का गरम रुतबा और आपने देखा, देखकर आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर साहब कितना इलाज और उपचार इन मरीजों का करते होंगे जो यहाँ उपचार के लिए आते हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 7 वर्ष से ज्यादा समय से कोई ड्रेसर नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए या चोट लग जाए तो उसका टांका लगाने वाला कोई नहीं है। यहाँ टांके का काम एक माली के सहारे चल रहा है, जो महज उनका कहना था कि 3500 और 5000 रुपए सैलरी पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेड़ लगाते लगाते वह माली टांका कैसे लगाने लगा, यह भी आप सोचने में मजबूर होंगे। लेकिन यह सब आपको देखने को मिल जाएगा नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, जनरेटर बंद पड़ा है, वार्डों में अंधेरा छाया है, बेड में एक भी बेड सीट नहीं है। इन अव्यवस्थाओं को जब पत्रकार दिखाने का प्रयास करता है तो डॉक्टर के द्वारा धमकी दी जाती है, बोला जाता है कि आप हैं कौन, आ कैसे गए, जिससे आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी का इतना बड़ा संरक्षण है जो इन्हें किसी का डर नहीं है। खैर, पूरे मामले पर अब देखना होगा कि मऊगंज जिला के कलेक्टर, रीवा के सीएचएमओ इन ऐसे डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई करेंगे, या फिर नईगढ़ी की जनता ऐसे ही मरने के लिए मजबूर होगी, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में जो हालात हैं, केवल एक डॉक्टर के सहारे 300 से 350 मरीज प्रतिदिन ओपीडी में आ रहे हैं और डॉक्टर का रवैया देखकर आप समझ सकते हैं कि उनका उपचार कैसे हो रहा है। वहीं आयरन और टिटनेस जैसे महत्वपूर्ण इंजेक्शन और बाटल इस अस्पताल में नहीं है। अगर मरीज आ जाए बाहर से खरीदने के लिए मजबूर है। इसी नईगढ़ी में कई अवैध रूप से क्लिनिकें संचालित हो रही हैं और वहां मरीजों की एक लंबी कतार है। लेकिन नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार न होने की वजह से वहां उपचार कराने के लिए ये सब मजबूर हैं। आखिर यह सब किसके संरक्षण में चल रहा है? सबसे बड़ा विचार इस बात पर करने की जरूरत है।
यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित थे जिनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि 3 घंटे से बैठे हुए हैं, उपचार नहीं मिल रहा है। जब इस बात की जानकारी डॉक्टर साहब से लेनी चाहिए गई तो डॉक्टर साहब आग बबूले हो गए। वह तस्वीरें भी आप देख चुके हैं। फिलहाल यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि मऊगंज जिले के नई गढ़ी में यह सब कुछ चल क्या रहा है और किसके संरक्षण में चल रहा है, कब तक इस तरीके की अव्यवस्था चलेगी, खैर यह तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। जब तक आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।